Hello, good morning. In previous class we have started the chapter second and the name of chapter is the demographic structure of the Indian society. Today we will discuss some words regarding that chapter and the word first word is age structure. देखिए age structure क्या है? The proportion of person of population in different age group related to total population. It includes all age group like children, youth and old पीपल उसको हम क्या करेंगे एज स्ट्रक्चर में कितने वहाँ पर चिल्ड्रन हैं, यूथ हैं और ओल्ड पीपल हैं, उसको एज स्ट्रक्चर में बोला जाएगा। अब देखो एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या है, सेकंड पॉइंट है एग्रीकल्चर डेंसिटी, रेशियो बिटवीन पीपल एंड एरेबल लैंड। कहने का मतलब रेशियो पीपल और लैंड के बीच में हम उसको बोल सकते हैं एग्रीकल्चर डेंसिटी उस एरिया की क्या है। ठीक है, अर्थमेटिक डेंसिटी देखिए, रेशियो बिटवीन पीपल एंड लैंड, रेशियो बिटवीन पीपल एंड लैंड अर्थमेटिक डेंसिटी है, ओके। और रेशियो बिटवीन पीपल एंड एरेबल लैंड एग्रीकल्चर डेंसिटी, ओके। अब देखिए बर्थ रेट क्या है, 1000 पे कितने बच्चों ने जन्म लिया उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट, ओके। ये सारे हैं ना वो हैं अपने थोड़े से वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए सेंसस ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ पॉपुलेशन अलोंग विद सर्टेन इकोनॉमी एंड सोशल स्टैटिक्स गिवन टेरिटरी कैरिड आउट ए स्पेसिफिक वे इट बियर्स डेकोडल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, सेंसस में हम पॉपुलेशन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए डेथ रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर पॉपुलेशन फॉर ए गिवन टाइम पीरियड एंड फॉर अ पार्टिकुलर प्लेस। कितने 1000 पे कितनी डेथ हुई उसको हम बोलते हैं डेथ रेट। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी बच्चों, नंबर ऑफ पीपल ऑक्युपाइंग सर्टेन एरिया एंड द रेशियो इन एनी कंट्री रीजन और स्टेट इज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ओके। अब देखिए डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन ओवर वर्किंग पॉपुलेशन, उसको हम बोल देंगे डिपेंडेंसी रेशियो। इकोनॉमिक डेंसिटी, रेशियो बिटवीन पीपल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन स्टेट और कंट्री, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक डेंसिटी। अब देखिए फर्टिलिटी रेट क्या है, रिफर टू नंबर ऑफ birth per 1000 women in child bearing age group usually taken up to 15 to 49 years, उसको बोलेंगे फर्टिलिटी रेट, ओके। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, भाई नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, मतलब 1 साल के होने से पहले ही कितने बेबी की डेथ हुई उसको बोलेंगे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। अब देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, रिफर to the estimate number of years that an average person is expected to survive. Literate, from the point of view of census, the person who can read and write any language is literate. ठीक है, जो पर्सन लिखना बोलना जानता है उसको हम बोलते हैं लिटरेट। मैटरनल मोर्टलिटी रेट, नंबर ऑफ वोमेन हु डाइड इन चाइल्ड बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको एक बार अच्छे से देख लेना। अब देखिए नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या है, this happen when fertility levels are below replacement levels such as Japan, Russia, Italy, इनको बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ रेट। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दिस रिफर टू डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ओके। अब देखिए रिप्लेसमेंट रेशियो क्या है, व्हेन द डिफरेंस इज जीरो देन वी कैन से दैट पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड और हैज रीच्ड द रिप्लेसमेंट लेवल, which is the rate of growth required for new generation to replace the older one that are dying out, उसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट लेवल, ओके। सेक्स रेशियो देखिए, नंबर ऑफ वोमेन पर 1000 ऑफ मैन पॉपुलेशन, ठीक है, उसको बोलेंगे सेक्स रेशियो। टोटल फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न अप टू चाइल्ड बियरिंग ईयर ऑफ एज, उसको हम बोलेंगे फर्टिलिटी रेट। अब ये देखें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व हैं, कुछ क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। एक्सप्लेन द basic argument of theory of demographic transition, why is the transition period associated with the population explosion। अब देखिए जो है theory of demographic transition suggests that population growth जो है linked to overall level of economic development and that every society follows a typical pattern of development related population growth।
देखिए दे आर थ्री बेसिक फेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के बेसिक फेस हैं। देखिए फर्स्ट फेस क्या है, प्रिमेटिव स्टेज। प्रिमेटिव स्टेज में देखो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में देखो लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन सोसाइटी दैट इज अंडर डेवलप एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। अगर लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है सोसाइटी में तो क्या है, वो अनडेवलप नहीं होगी सोसाइटी, टेक्नोलॉजी भी क्या टेक्नोलॉजिकली भी वो क्या होगी, बैकवर्ड होगी। इन सच सोसाइटी लाइक अफ्रीका बर्थ रेट इज़ हाई। अफ्रीका में क्या है, बर्थ रेट क्या है, हाई है, सिंस पॉपुलेशन आर अनअवेयर ऑफ एडवांटेज ऑफ हैविंग स्मॉल फैमिली और दे आर नॉट एजुकेटेड। ठीक है, उनकी क्या है, एजुकेट नहीं है और उसको उनको एडवांटेज ऑफ हैविंग स्मॉल फैमिली कोई एडवांटेज नहीं, उनको पता नहीं, इसलिए पॉपुलेशन वहाँ क्या है, हाई है और वो टेक्नोलॉजिकल भी क्या है, बैकवर्ड है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, डेथ रेट इज़ आल्सो हाई सिंस हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल देयरफॉर पॉपुलेशन इज लो। डेथ रेट क्या है, हाई है, लेकिन हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, क्यों, पॉपुलेशन इज़ लो, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन लो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेज क्या है, प्रिमेटिव स्टेज है, जहाँ कौन सी है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ है। मैंने हमने चैप्टर पढ़ा था तब मैंने बताया था आपको। अब देखो डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है, वापस रिवीजन कर रहे हैं हम क्वेश्चंस के एनसीईआरटी के। देखो बर्थ रेट एंड डेथ रेट रैंक वेरी हाई, द नेट ग्रोथ रेट रिमेन लो। बर्थ रेट इज हाई हैज इन द सोसाइटी पीपल लिव इन पैर्शियल सोसाइटी। पैर्शियल सोसाइटी का मतलब बताया था ना, पुरुष प्रधान सोसाइटी, in which man decide how many children must be born and male child is preferred. People are illiterate and ignorant. Okay, death rate is also high since health and medical facility are not available. Health and medical facility क्या है, available नहीं। ठीक है, स्टेज थर्ड कौन सी है, डेवलप कंट्री। बर्थ रेट जैसे इंडिया, ये जैसे डेवलप कंट्रीज में देखिए कौन कौन सी आएंगी अपन। बर्थ रेट इज लो बिकॉज पीपल आर एजुकेटेड एंड अवेयर एंड यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बर्थ कंट्रोल इज पॉपुलर। डेथ रेट इज आल्सो लो बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी, देयरफॉर पॉपुलेशन इज क्या है, लो है। अब देखिए ट्रांजिशनल स्टेज क्या है, ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन बैकवर्डनेस एंड स्किल्ड पीपल। इन दिस स्टेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई, ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की क्या रहेगी, हाई, वेयर एज डेथ रेट आर ब्रॉट डाउन ड्यू टू better medical facility, nutrition and better medical and technological advancement. Therefore this transition period is associated with population explosion. ठीक है, ट्रांजिशन स्टेज में क्या होगा, बैकवर्ड एंड स्किल्ड पीपल, इस स्टेज में क्या ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की हाई रहेगी। डेथ रेट क्या होगी, ब्रॉट डाउन ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से जो डेथ रेट है वो भी कम होगी और न्यूट्रिशन, बेटर मेडिकल फैसिलिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा वहाँ पर। देयरफॉर दिस ट्रांजिशन पीरियड एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लेकिन फिर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। कैसे, मतलब पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, उसको बोलेंगे हम ट्रांजिशन स्टेज। तो ये सारी स्टेजेस और सारी मैंने आपको, हमने चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने बताई थी कि डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री, और एक तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है और एक डेवलप कंट्री, तीनों की स्थिति आपको बेसिक फेसेस जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछेंगे आपसे। ठीक है, तीनों को इसलिए मैंने ये रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक। अब हम कल मेलमेस जो है ये सेकंड क्वेश्चन इसका एनसीईआरटी का, उसका रिवीजन करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है, इसका रिवीजन कर लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।